श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का प्रसंग जो है वो यात्रा को लेकर है और यात्रा जो है वो इंसान की जीवन भर चलती रहती है और जीव की तो अनंत काल तक चलती रहती है। जब तक कि वो ईश्वर के धाम नहीं पहुंच जाता वो यात्रा में रहता है और जब वो कोई रूप लेता है तो उस रूप को लेने के बाद भी उसकी यात्रा समय समय पर चलती रहती है। इसलिए यात्रा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो कि सदैव हमारे साथ रहता है। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। मैं नहीं जानता वो चित्र किसने खींचे हैं, किसने बनाए हैं, लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों ने भी उन चित्रों को बनाया है, उनको खींचा है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आता हूँ आज के मुख्य प्रसंग पर। बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था शंकर राव क्षीरसागर। शंकर राव जी की बाबा में बहुत ही ज़्यादा आस्था थी और बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उनको ऐसा लगता था कि बाबा उनके जीवन में हमेशा हर निर्णय में शामिल रहते हैं। वो बाबा को अपना गुरु मानते थे और ईश्वर में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। एक बार की बात है, वो शिरडी आए और जैसा बाबा का नियम था, जब वो भक्त बाबा के पास दर्शन करने के लिए आता था तो बाबा अपनी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी दक्षिणा मांग गया करते थे। और जब शंकर राव बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के पास गए, उनको प्रणाम किया, तो बाबा ने उनसे कहा कि मुझे दक्षिणा दीजिए। अब शंकर राव के जो थी एक अलग तरह का स्वभाव था। उनका हाथ उनकी जेब में गया और जितना पैसे उनके पास थे वो सारे पैसे उन्होंने बाबा के चरणों में रख दिए और बाबा को प्रणाम किया श्रद्धापूर्वक और बाबा का आशीर्वाद लेकर थोड़ी देर वहाँ पर बैठे और उसके बाद वो बाहर आ गए। अब जब बाहर आए तो जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ गए तो उनके साथ उनके एक मित्र भी थे। उन्होंने बोला, भैया अब तुमने सारे पैसे तो बाबा को दे दिए, अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? क्योंकि यात्रा में तो हमें हर प्रकार का खर्च की ज़रूरत होती है। किसी यात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है, किसी यात्रा में शुभकामनाओं की ज़रूरत होती है, किसी यात्रा में ईश्वर के नाम की ज़रूरत होती है। तो अब जब ये बात निकली, उनके मित्र ने शंकर राव से कही, तो शंकर राव ने बोला कि बाबा ने ही दक्षिणा मांगी है और बाबा ही मेरी आगे की यात्रा की व्यवस्था करेंगे, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। ये बात ख़त्म हुई। अब उनके मित्र देखना चाहते थे कि भाई कैसे बाबा इनकी यात्रा का व्यवस्था करते हैं, तो उन्होंने भी अपने हाथ जेब में रख लिए कि अब मैं कोई नहीं मदद करूँगा। जैसा कि होता है, कई बार लगता है आदमी को कि चलो मैं देखूं कि कैसे होता है। अब थोड़ी देर बाद की बात है कि शंकर राव जी जिस जगह रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वहाँ के पोस्ट मास्टर साहब बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। और जब वो शिरडी आए और अचानक ही उनकी शंकर राव जी से भेंट हुई तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब से 20 रुपये निकाले और शंकर राव जी के हाथ में रख दिए और बोला कि मैंने आपसे पैसे बहुत समय पहले उधार लिए थे और मैं किसी कारणवश देना भूल गया और अब आप मिले हैं तो मैं ये पैसे आपको दे रहा हूँ, कृपया आप इनको रख लीजिए, स्वीकार कीजिए। अब शंकर राव जी ने वो पैसे रख लिए क्योंकि उनको तो समझ में आ गया था कि बाबा ने मेरे आगे की यात्रा की व्यवस्था कर दी है। अब उनके मित्र हैरान रह गए क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शंकर राव जी का विश्वास था या बाबा का अपने भक्त के प्रति प्रेम, कि उन्होंने उसके मन की बात जानकर उसकी यात्रा की व्यवस्था कर दी। जो लोग भी श्रद्धा और सबरी के जो एपिसोड्स सुनते रहते हैं वो मुझे देखकर समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारा एक परिवार है कि मेरी माता जी इस मृत्यु लोक को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल गई हैं और मुझे अपने गुरु साईं बाबा पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस पूरी यात्रा के दौरान मेरे माँ का ध्यान रखेंगे और जो भी उनका उचित स्थान होगा वो देंगे। और आज का ये जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया है ये काका साहेब दीक्षित के द्वारा सन 1923 के अंक 6 में लिखा हुआ था और ये प्रकाशित हुआ था। इस तरह के और भी प्रसंग मैं आपको आने वाले समय में जो भी मेरे को समझ में आएगा समझूंगा, सुनाऊंगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये मराठी में लिखा हुआ था, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आपको अगर आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा।
अब आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।